दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस शानदार जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पैनल में उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार और बीएसएस योद्धाओं को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम फिर से एक बार बहुत ही जबरदस्त और शानदार लीडर को सुनने के लिए मौजूद है। उनको यहाँ इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा हम सबके साथ होता है, इस इंफॉर्मेशन को किसी न किसी शख्स के माध्यम से हमें देखने मिलता है। उन्हें भी ये जब इंफॉर्मेशन देखने मिला तो उन्होंने सिर्फ एक धर्म के प्रचार के उद्देश्य से इसे ज्वाइन किया, लेकिन जैसे जैसे सीनियर और सिस्टम के संपर्क में आए उन्होंने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया और एज ए कैरियर अडॉप्ट कर लिया। दोस्तों, पैसे से वो पतंजलि में एज ए शिक्षिका कार्य करती हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करती हैं। लेकिन आज उन्होंने अपने सेफ शॉप परिवार में भी एक अलग नाम छोड़ा है। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ब्रॉन्ज लेवल हासिल किया, कई सारे बूट कैंप भी हासिल करे और लगातार अपने मेहनत और लगन से बुलंदियों को छूते जा रहे हैं, नए नए लेवल को छूने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कंपनी टारगेट में भी फाइट कर रहे हैं, लगातार अपने लगन का परिचय देते जा रहे हैं, अपने रिजल्ट्स का परिणाम की वजह से अपने परिचय का परिचय बनाते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अब ज्यादा देर न करते हुए उन्हें स्क्रीन पर इनवाइट करने जा रहे हैं और आज उनकी पहली ट्रेनिंग है। मैं चाहूंगा बहुत बहुत जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। तो एक जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं सरस्वती दुर्वे जी का। वेलकम सरस्वती मैडम, आपका स्वागत है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। और यकीन है कि बहुत जल्द आप सिल्वर बनने वाली हैं। बहुत जल्द अपने आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड हैं। आप म्यूटेड हैं। हाँ। जी। हाँ, ओके, डन। बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जी सर जी, इतना गर्मजोशी से मेरा स्वागत किए हैं गुरुदेव। धन्य मैं धन्य, मेरा भाव सौभाग्य है कि आपके मुखार बिंद से मेरा परिचय हुआ। प्रणाम गुरुदेव जी। बहुत सारा आशीर्वाद मैडम, गॉड ब्लेस यू। जी। आज का ट्रेनिंग धमाकेदार होने वाला है। जी थैंक यू सर जी। बहुत बढ़िया। सर जी, मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगी सर जी। बिल्कुल मैडम, आगे बढ़िए आप। जी। वेरी गुड। स्टार्ट हो रहा है। रेशु मैडम शेयर कर रही हैं। जी जी। जी सर जी। वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, वेल सेट। आगे बढ़ सकते हैं आप। जी थैंक यू सर जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब हम यहाँ देखते हैं कि टिप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से, जिसको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, बीएसएस के सिस्टम के फाउंडर लीडर मेरे दोनों गुरुओं को प्रणाम। मनोज कुमार सोनी सर जी और डीएन शर्मा सर जी को भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। सर जी, न्यू डायमंड रेड डायमंड लीडर प्रकाश ठाकुर सर जी और एवं रुपेश साहू सर जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन। रूबी लीडर हमारी आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी एवं सुमन साहू मैम जी को भी मेरा प्रणाम। रेड क्लब लीडर को भी मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। एवं मेरे मेंटर्स, जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे हर कदम पर मुझे चलना सिखाया है, मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। मुझे तो बोलना भी नहीं आता था दोस्तों, लेकिन मैं इस जूम पैनल पर आज मैं बोलने लायक हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस पैनल पर बोलने का मुझे अवसर मिला। जी। और मेरे जो सीनियर हैं, जो मुझे
जिन्होंने सहयोग दिए, HR राय जी हैं, और श्री राम बाबू मिश्रा सर जी हैं, और अमन तिवारी सर जी हैं, और स्वदेश राय सर जी हैं, जिन्होंने मुझे सभी ने सहयोग दिया है, जिनका मैं धन्यवाद करती हूँ। उनको भी मैं पैनल से यहाँ से मैं प्रणाम करती हूँ। सर जी, मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, जरूर। जी। जी। दोस्तों, मैं योग समिति पतंजलि से सरस्वती धुर्वे, जिस पर मैं थोड़ा सा अपना काम करते हुए मैंने इस जानकारी को देखा। इस जानकारी को लेने से पहले मेरी जो एक फ्रेंड है मुझे आमंत्रण किए, और आमंत्रण करने के बाद मैं हॉल पर गई। मैं और मेरी बेटी दोनों हम वहां पर गए और इस जानकारी को देखा मैंने, और मैंने तुरंत बाद में वहां पर अपने फॉर्म को फिल किया, और माँ बेटी हम दोनों ने निर्णय लिया कि हमें इस कार्य को करना है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों इस कार्य को देख करके। और फिर शाम को तुरंत ही हमारे सीनियर हमारे घर पर आते हैं, आदरणीय हमारे आशीष आहूजा सर, और परम आदरणीय मेरी रेशु मैम जी, और मेरी जो फ्रेंड थी मुझे आमंत्रण की थी। शाम को आने के बाद मेरे घर पर हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता जी का दर्शन किए, और मैं बहुत ही भावुक हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कहते हैं ना कि अपने घर से जब बेटी ससुराल आती है तो कुछ चीजें नए हो जाते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता जी वो अधूरी रह गई थी, जिसकी मेरे अंदर जो कसक रह गई थी, इसको देखा मैंने, मेरे सपने पूर्ण होने जैसे मुझे लगा कि मुझे अब कुछ मुझे मिलने वाला है। तो जैसे ही श्रीमद् भगवत गीता जी दर्शन किए, इसके बाद में फिर मुझे लगा कि श्रीमद् भगवत गीता जी का जो नेछावर राशि है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे हस्बैंड तो तैयार नहीं होंगे। फिर मैंने इशारे में मैं अपने सीनियर रेशू मैम और मेरी जो फ्रेंड है वो आए हुए थे, तो उनको मैं अपना घर दिखाने के लिए मैं ऊपर ले गई, और मैं वहां पर उनको अपनी नेछावर राशि दे करके मैंने अपने श्रीमद् भगवत गीता जी का मैंने उसको मंगाया। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने लगातार मैं और मेरी बेटी कंटिन्यू मीटिंग को मतलब अटेंड करते रहे, ट्रेनिंग हर ट्रेनिंग को, शुक्रवार की ट्रेनिंग को भी अटेंड करते रहे, और ऐसे जाते थे कि मैं अपने हस्बैंड को बताती नहीं थी। जब भी इनका कॉल आता था तो मैं कह देती थी कि मैं मार्केट में हूँ या ये सब्जी आदि लेने को गई हूँ, इस तरह से मतलब मैं कह दिया करती थी। परंतु लगातार जब कार्य को मैं और मेरी बेटी करते रहे, इसके बाद जब मेरा 6,680 रुपये का जब मेरा चेक आया, तो जब वहां से मैं जब शाम को लौटी और मेरे हस्बैंड आए हुए थे, घर पर बैठे हुए थे, तो योग समिति ये पतंजलि आरोग्य केंद्र का शॉप है, वहां से आके बैठे हुए थे। तो मैं उनको बताया, मैंने कहा देखिए मेरा ये पहला चेक है, मेरा ये पहला इनकम है, जो कि मुझे वरदान के रूप में मिला है, मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला है। तब इन्होंने देखा, अरे बोले तुमने काम शुरू कर दिए, फिर भी नहीं बताया। फिर मैंने कहा कि आप मना करेंगे करके मैंने नहीं बताया, परंतु आज मुझे सर जी मुझे घर का और मेरे हस्बैंड का बराबर सपोर्ट मिलता है। यदि मैं घर पर लेट भी हो जाऊं घर से निकलने के लिए, तो मुझे कहेंगे आपका समय नहीं हुआ जाने का। तो इस तरह से मेरा परिवार सपोर्ट करने लगे, मैं और मेरी बेटी लगातार लगातार कार्य को करते रहे। सर बहुत जी बढ़िया। इसके बाद वेरी जी गुड। इस, जी इसके बाद मेरे परम आदरणीय कटनी से हमारे सर जी आए हुए थे, तो उनके हाथों से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ, और मैं बड़ी परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके हाथों से मेरा सम्मान हुआ। फिर इसके बाद में हमारे परम आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी का आगमन हुआ दमोह में। उनके माध्यम से मुझे बहुत सारा मतलब ऐसे सम्मान प्राप्त किया गया, जैसे मेडल है, पेन है, डायरी है, और फिर मुझे ऐसे बहुत सारे लैपटॉप, बैग है, मिक्सी वगैरह, ऐसे मतलब बहुत सारे अचीवमेंट जो मुझे पता भी नहीं चला कि करते गए और वो मुझे क्या क्या मिलते जा रहे थे मंच से। और मेरे अंदर खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं और मेरी बेटी दोनों मंच पर जाके हम सम्मान लिए। इसके बाद में सर जी मैं बताना चाहूंगी कि फिर इसके बाद जब मेरा 9 ग्रंथ
पूर्ण हुए जब मैं टेस्ट्रा बूटर अचीव करी सर जी। तो आ, वहां पर एलडीपी प्रोग्राम में परम आदरणीय हमारे महागुरु के माध्यम से मैं और मेरी बेटी का सम्मान हुआ। वहां से भी मुझे बहुत बड़ी खुशी प्राप्त हुई। और मैं मुझे लग रहा था कि मेरे जीवन को कुछ पल मेरे जो कहते हैं कि हमारे भाग्य हमारे उदय हो रहे हैं, इस तरह से जब हमारे पुण्य काल जब उदय होते हैं, जब मुझे ऐसा लग रहा था। और फिर इसके कार्य को करते गए। इसके बाद में फिर जब मेगा ट्रेनिंग जब रायपुर जाने का रहा, तो मैं और मेरी बेटी दोनों गए। और फिर वहां जब हम लोग जाके देखे, तो वहाँ डायमंडों का कैसे सम्मान होता है, वो भी हमने देखा कि बड़े मोटे मोटे मालाओं से सम्मान किया गया। प्रकाश ठाकुर सर जी, रूपेश साहू सर जी, तोमेश नारायण साहू सर जी, और बहुत बड़े बड़े हमारे परम आदरणीय डीएन शर्मा सर जी और सोनी सर जी, सबसे सबके दर्शन हुए वहां। मैं तो इतना कृतार्थ हो गई कि मुझे तो अब डायमंड बनना ही है, अब मैं डायमंड बन के ही रहूंगी। परंतु सर जी, मैंने अपने एज का ध्यान किया बाद में। मुझे लगा कि मैं तो 56 साल की हो गई, परंतु कैसे डायमंड बन पाऊंगी, कैसे दौड़ पाऊंगी, जैसे कैसे कार्य को कर पाऊंगी। मन में तो आया, मन में सोचने लगी कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, क्या मैंने बात, सोची। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में फिर मैंने कहा नहीं नहीं, पर मेरे परम आदरणीय हमारे आशीष आहूजा सर जी के माध्यम से जब एक वीडियो हमें दिखाया गया कि 72 साल की बूढ़ी ताई भी मतलब डायमंड बन सकती है, तो मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ। फिर ऊर्जा मुझे जागा। मैं अपनी बेटी के साथ बैठी, मैंने कहा बेटा अपन इस कार्य को करेंगे, क्योंकि अर्थ और धर्म, अर्थ की तो मैं सपने नहीं देखी, परंतु धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण भगवत कार्य है, इसको हमें करना है। भगवान के ओर से हमें एक आशीर्वाद के रूप में मिला है, इसको हम करेंगे करके ऐसा करते गए सर जी। और फिर इसके बाद में फिर हमने देखा कि जब मेरे 20 ग्रंथ निकल चुके सर जी, इसके बाद में मेरा मनाली भी हो गया सर जी, मुझे पता भी नहीं चला। क्या मैं तो बात। पागल कार्य करती रही। इसके बाद में फिर 12 जुलाई 2023 को मुझे अभिमन्यु अवार्ड भी मिला सर जी, गुरु के माध्यम से। और मुझे दिल्ली जाने का अवसर भी मिला। और मैं वहां जाकर के क्या देखती हूँ कि वाह क्या चीज है, बड़े बड़े डायनेमिक उनसे मेरा मुलाकात होती है। और परम आदरणीय हमारे सर जी जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, रजत वर्मा सर, इनसे भी मुलाकात हुई। और सभी लोग जो आए हुए थे दूर दूर से, सबसे मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ। और फिर इतना बढ़िया वहां रहने का व्यवस्था, कहना चाहिए कि मैंने तो पहली बार अपने जीवन में इस चीज को एंजॉय की, बहुत ही एंजॉय की। और दूसरे दिन जब वहां हॉल पर फिर प्रोग्राम हुआ, फिर परम आदरणीय सर जी का फिर से वहां मुलाकात हुई, दर्शन हुए। इसके बाद में सर जी फिर जब बाहर निकलते हैं हम लोग वेयर हाउस जाने के लिए, तो गाड़ियां खड़ी हुई थी, और जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे परम आदरणीय महागुरु डीएन शर्मा सर जी और हमारे आदरणीय गुरु जी सोनी सर जी का आगमन हुआ। तो वहां बिल्कुल फेस टू फेस में उनके चरण कमल आशीष लिए, और इसके बाद आगे बढ़े। फिर हम लोग वेयर हाउस गए। वहां जाने के बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं कि वाकई क्या सिर्फ सॉप डायरेक्ट दिल से, तो ये तो हम सुनते थे और सुनने में आया था, परंतु मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहां जाने को मिला। इसके बाद में फिर हमने अंदर गए सर जी, वहां प्रवेश प्रवेश हुए। इसके बाद में मैंने देखा कि वाह क्या बहुत सारी चीजें, मतलब हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें ये जो है हम लोग की बात सब समझा रहे हैं, जैसे ग्रंथ वगैरह हैं, ये सब चीजें वहां हमने देखा। और सर जी मैंने डायरेक्ट दिल, सेफ शॉप के दिल को छू करके देखा सर जी वहां में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहां से आने के वेरी बाद गुड। और कॉन्फिडेंट बढ़ गया मुझे काम करने के लिए सर जी। तो मेरा ये छोटा सा परिचय था परम आदरणीय गुरुदेव जी। तो ये मेरी बहुत पूरी बढ़िया, जर्नी। बहुत जी बढ़िया। जी।
थैंक यू सर जी। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि पांचों डायरेक्टर कहते हैं कि एक परिवार में जब 5 बच्चे होते हैं तो वो शादी ब्याह किए और अलग अलग हो जाते हैं, परंतु अभी तक हमने हमारे परम आदरणीय गुरुओं को देख रहे हैं कि एक साथ ही कार्य को कर रहे हैं। इनको सत सत नमन, इस सिस्टम को धरा पर लाए, इनको प्रणाम करती हूँ मैं। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, इसको भी प्रणाम करती हूँ मैं, जो कि सपोर्ट कहते हैं जी। मेरा सभी से एक सवाल है, क्या आप, क्या सभी साथी इस व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं? यस की नो? यस 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 यस। जी, यदि हाँ तो फिर हाँ तो फिर देखते हैं। तो एक फिर एक सवाल और उठता है, वो कैसे? तो इसका जवाब है, आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी। वो परीक्षाएं हमारे जीवन में तो आती ही हैं। कुछ परीक्षाएं जैसे अच्छे कार्य करने के लिए व्यवधान तो आती ही हैं। समय की परीक्षाएं, जैसे शुक्रवार की ट्रेनिंग, रविवार के सेमिनार, बुधवार की ग्रुप मीटिंग, सीनियर मीटिंग, आमंत्रण, फॉलोअप आदि के लिए समय ना निकाल पाना। तो इस तरह की समय की परीक्षाएं होते हैं कि हमें समय नहीं निकाल पा रहे हैं हम, कि चलो देख लेंगे ट्रेनिंग के दिन, अगले शुक्रवार को देख लेंगे। रविवार के सेमिनार के दिन भी समय न निकाल पाना। परंतु जिस काम को हम अपने हाथ में लिए हैं और हम संकल्प लिए हैं कि इस कार्य को करना है, तो हमें तो समय के हिसाब से निकलना ही होगा। जैसे बुधवार की ग्रुप मीटिंग है, उसमें भी हमें अपना समय निकाल करके हमें अपना कार्य को आगे बढ़ाना है। जैसे कि आमंत्रण है, फॉलोअप आदि के लिए समय ना निकाल पाना, ये चीजें स्वयं की समय की परीक्षाएं हैं। तो समय को देखते हुए अब आती है स्वयं की परीक्षा। जैसा कि आलस्य करना, टाल मटोल करना, पहले से अनुमान लगाना, दूसरों पर निर्भर रहना, वादा पूरा ना कर पाना, टीम को समय ना देना आदि ऐसे स्वयं की परीक्षाएं हैं। जैसे ये हम कभी कभी आलस्य कर देते हैं, चलो जैसे अभी गर्मी आ रही, बहुत धूप हो रही है, अभी नहीं निकलना है, देख लेंगे शाम को जब धूप टल जाएगी, तो इस तरह से। और पहले से अनुमान लगा लेंगे, क्या पता हम जा रहे हैं, वो लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं, और फिर हम दूसरों का सराहेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। इस तरह से मतलब हम अपने आप को मतलब दूसरों के निर्भर कभी कभार हो जाता है वादा पूरा ना कर पाना। जैसे हम किसी को वादा किए हैं किसी के साथ, तो जैसे कि हमने फॉर्म भरवाया, तो मैं वादा करती हूँ कि आपके साथ मैं हमेशा रहूंगी, पूरे जीवन रहूंगी। टीम को समय ना दे पाना, जैसे हमने समय दिया है कि आपके साथ हमें चलना है, फॉलो को चलना है, तो हमने टाल दिया। इस तरह के समय को टालना नहीं है दोस्तों। इस तरह से हमारी स्वयं की परीक्षाएं होती हैं। ईश्वरी परीक्षाएं, जैसा जैसे कि घर में या फील्ड में अकस्मात घटनाएं हो जाती हैं, तो उस पर हमें, ये तो अच्छे कार्य के लिए घटनाएं तो आती ही हैं दोस्तों, लेकिन इस तरह की अगर कोई घटना आ जाते हैं, तो जिस काम को हम हाथ पर लिए हैं तो उसको तो समय के हिसाब से करना ही होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमें काम को आगे करना है। जैसा कि अब हम आते हैं, यहाँ पर हमारे गुरु जी हैं, गुरुओं का साथ है। यहाँ पर आपका निजी संगठन है, तो हम अपने गुरुओं से पूछेंगे कैसे, और हम अपने संगठन को बताएंगे करके ऐसे, और हम बीच में कमाएंगे ढेर सारा पैसे। तो इस तरह से हमारे गुरुओं का साथ है, और संगठन को हमें कर करके बताना है। आइए आगे देखते हैं और क्या करना चाहिए। 3 बातों का विशेष ध्यान दें। 90% उत्साहित रहना, और 8% तकनीक का इस्तेमाल। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। 90% उत्साहित रहना दोस्तों, जिस कार्य के लिए यदि हम घर से निकलते हैं, तो उत्साह पूर्वक घर से निकलना चाहिए।
तब हम कार्य को सफल बना सकते हैं। क्योंकि यदि हम फील्ड पर जाते हैं, मान लो हमारे घर में किसी बात पर बात विवाद हो गई, मन में टेंशन बना है, तो बाहर निकल रहे हैं हम, लेकिन वो चीज चेहरे में झलकता है। यदि हम मन पे रख लिए तो वो चेहरे में झलकता है। जैसे कहते हैं कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रही मन दावे ना दबे जानत सकल जहान। दोस्तों, जब भी बाहर हम जाएं तो हम अपने मन में उत्साहित रह करके हम इस कार्य को करेंगे, तभी हम अ, अगले व्यक्ति को हम डील कर पाएंगे। इस तरह से हमें उत्साह पूर्वक कार्य को करने, उत्साह पूर्वक कार्य को किया गया कार्य सफल होता है। और 2%, मैम नीचे हमें दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा। बातचीत का दो खेल। परसेंट जी जी, 2% फाइन ट्यूनिंग का है। तो जैसे फाइन ट्यूनिंग दोस्तों, अपने सीनियर से और अपनी टीम से बात करने का एक रीजन निकल कर आता है कि जब हम बात करेंगे तो प्लानिंग भी हो जाती है, और हम अपने टीम को भी बता पाते हैं कि हमें इतना समय कहाँ पहुंचना है, और हमारी दिशा और दशाएं भी निर्धारित हो जाते हैं कि किस समय हमें कहाँ पर जाना है। तो फाइन ट्यूनिंग बहुत आवश्यक है दोस्तों। अपने टीम को फाइन ट्यूनिंग कीजिए, बहुत ही फाइन ट्यूनिंग में एक ताकत है, एक ऊर्जा मिलती है। आगे बढ़ते हैं मैम। सफलता के 8 चरण। जैसे सपने देखना, सूची बनाना, आमंत्रण करना, जानकारी देना, सपनों के सवालों के जवाब देना, और 100% जानकार बनना, ईमानदारी से काम करना। ये हमारे 8 चरण हैं जिनको हम ईमानदारी से करेंगे। मैम आगे। सपने देखना, सपनों को लक्ष्य में बदलना। यदि हमने सपने देखा है तो सपनों को लक्ष्य में भी बदलना है, तभी हमारे लक्ष्य पूरे होते हैं। अपने लक्ष्यों को हमें अपने लक्ष्यों को हमेशा लिखिए। दोस्तों, हम तो अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, और लिखने से हमें स्मरण रहता है। जैसा कि 3 से 6 महीने छोटे सपने, जैसे कि कोई छोटा मोबाइल आदि। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैं जब छोटी मोबाइल चला रही थी तो मेरे मन में आया, मैंने देखा कि मुझे स्मार्टफोन चलाना है, तो मैंने छोटे सपने देखी। 3 महीने में मैंने स्मार्टफोन ले लिया, और मैं अब स्मार्टफोन चला रही हूँ। और जैसे कहना चाहिए कि 1 महीने 1 साल से 2 साल के मध्यम सपने होते हैं, जैसे कि गाड़ी, लैपटॉप आदि लेना। और 3 से 5 साल के बड़े सपने, जैसे घर है और कार आदि लेना। तो दोस्तों, मैंने अपना लक्ष्य तो बना करके रखी है कि मुझे 1 से 1.5 महीने में मुझे अपना लैपटॉप लेना है, और मैं लिख करके रख ली है। दोस्तों, आप भी लिखिएगा। सपने लिखने में सपने पूरे होते हैं, अपना लक्ष्य पूरे होते हैं। आगे मैम। अब यहाँ देखेंगे दोस्त, लिस्ट बनाना। अपने रिश्तेदारों के नाम की सूची, जैसा कि चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी आदि के नाम की लिस्ट, जिन्हें लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं। वर्ड लिस्ट, इनको हम शामिल कर सकते हैं। दोस्तों के नाम की सूची, जैसे हमारे दोस्त हैं, नए पुराने दोस्त आदि हैं, जो अभी हैं, इन दोस्तों के सबके नामों को अपनी सूची में शामिल करना है। इस तरह की सूची हमें बनाना है और लिस्ट को आगे बढ़ाना है। मैम आगे। जैसा कि याददाश्त, हमारे घर में हम किसी को आमंत्रण करते हैं कोई प्रोग्राम में, तो वो कार्ड आदि होते हैं, उसमें नाम होते हैं, मोबाइल नंबर होते हैं, तो हम इनको अपने घर में संभाल के रखते हैं। जैसे शादी के कार्ड आदि हैं, उसमें भगवान गणेश जी का
फोटो आदि रहते हैं, तो हम उसको संभाल के रखते हैं, तो उसमें नाम नंबर सभी होते हैं। इन सब का मतलब नंबर लेकर के हमें अपनी लिस्ट को बढ़ाना है, इन सबको अपने सूची में शामिल करना है। मैम आगे, दोस्तों की सूची। जैसे हमारे नए पुराने दोस्त हैं, सभी के नाम को अपनी सूची में शामिल करना है और आगे बढ़ाना है हमारी लिस्ट को। रिश्तेदार, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं, इस तरह के नाम के हमें इन सबके नामों को अपनी सूची में शामिल करना है। साथ में काम करने वाले, जैसे हमारे साथ में जो भी अभी कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं एक योग समिति पतंजलि में, तो मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, तो मैं इस तरह के लोगों को भी अपने उसमें शामिल करती हूँ मैं, और आप लोग भी कीजिए, अपने उसमें लिस्ट में शामिल कीजिए। और साथ में काम करने वाले, साथ में पढ़ाई करने वाले, जो पढ़ाई करते समय हमारे जो दोस्त थे, उनको सभी को अपने लिस्ट में शामिल करें, उनके नाम को। जैसे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के पड़ोसी, जितने भी पड़ोसी हैं हमारे, इनके सबके नाम अपने लिस्ट में शामिल करना है। जो सपने देखने वाले हैं, जिन्होंने सपने देखा है, बड़े बड़े सपने देखे हैं, मैं कार लूंगा, बड़ा मकान बनाऊंगा, मैं कोई फैक्ट्री खोलूंगा, जैसे बड़ा बिजनेस करूंगा, इस तरह के लोगों के नाम भी अपने सूची में शामिल करें। मैम आगे, आपको यह बिजनेस सब दे सकती है यदि आप इन 4 नियमों को मान लेते हैं। पहला, आप स्वयं ट्रेनिंग में आइए। दूसरा, अपनी लिस्ट बनाइए और उसे अपडेट करिए। तीसरी, अपनी टीम को भी ट्रेनिंग में बिठाइए। चौथा, अपनी टीम की लिस्ट बनाइए और अपडेट कराते रहिए। जैसा कि हमें खुद को ट्रेनिंग में जाना है, कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है कि जिसे हमें छोड़ना पड़े। हो सकता है कौन सी जानकारी हमारे जीवन को बदल दे, तो कोई भी ट्रेनिंग हमें छोड़ना नहीं है, और हम अपने टीम को भी प्रमोशन करते रहना है कि आज ट्रेनिंग है, आज हमें जाना है। अपनी लिस्ट को भी बनाएं और उसे अपडेट करते रहें आगे। अपनी टीम से भी टीम को भी प्रमोट करें और उसमें बिठा लें ट्रेनिंग में अपनी लिस्ट, और अपनी टीम की लिस्ट को भी अपडेट कराते रहना है दोस्तों। इस तरह से मैम आगे, अब आते हैं हम आमंत्रण करने। आमंत्रण किसे करना है पहले तय करें। जैसे शुक्रवार की रात में ही हमें यह तय कर लेना है कि हमें किसे आमंत्रण करना है, किसको बुलाना है, तो ऐसा हम तय कर लेते हैं। और फिर हम शनिवार की सुबह हम जाते हैं, और जिनके यहाँ जाते हैं, जैसे भाभी है या मौसी है उनके यहाँ, तो सर्वप्रथम उनके घर जाते हैं और फिर उनसे मिलते हैं कि और भाभी कैसी हो, भैया कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सारा जानकारी हम पहले वहां लेंगे दोस्तों। इसके बाद में हम पूछेंगे कि कल का प्रोग्राम क्या है भाभी जी, तो वो कहेंगे कि ये कल तो शादी में जाना है या किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है। तो अपनी जो योजना है उसे बताना है। यदि वो कहें कि हाँ कल संडे है, मैं तो ठीक है हूँ, घर पर हूँ, तब हमें अपना काम बताना है कि एक प्रोग्राम है, आपका 1 घंटा चाहिए हमें। तो बाहर से हमारे सीनियर आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और निवेश के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यदि वो कहते हैं हाँ, तो फिर उनका मोबाइल नंबर पूछेंगे, भाभी जी मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस आदि उनका। तो उनसे कहेंगे कि भाभी जी आप भी आइएगा और भैया जी को भी साथ में ले आइएगा। जैसे उनका नाम, नंबर, मोबाइल उनके उसमें लिखे कार्ड में, और इसके बाद एक फोटो क्लिक किए और उसको ग्रुप में शेयर कर देते हैं। इस तरह से हम आमंत्रण, फिर हमने आमंत्रण तो किए, 25 से 30 लोगों को आमंत्रण किए, परंतु हमने उनको रिमाइंड करना भूल गए।
दोस्तों रिमाइंड करना नहीं भूलना है, रिमाइंड कॉल जरूर करना है। 8:30 और 9 के बीच में याद दिलाना है कि भाभी जी, मैंने कल आपको एक आमंत्रण कार्ड दी थी। तो 10:30 10:30 बजे आप पहुंच जाइएगा हॉल में, और मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगी। और आपकी जो सीट वगैरह है वो मैंने बुक कर दी है, तो भैया के साथ आइएगा। और जाते समय बार बार ये रिक्वेस्ट नहीं करना है। इस तरह से हमें आ, उनको दूसरे दिन हमें रिमाइंड कॉल करना है, शनिवार के दिन। आमंत्रण किसको करें? जोड़ी के साथ आमंत्रण करें, कपल के साथ आमंत्रण करें। जैसे माँ बेटी घर पे हैं तो माँ बेटी एक दूसरे के साथ उनको आमंत्रण करें, या बाप बेटी हैं उनके घर पे तो उनको आमंत्रण करें, या पति पत्नी हैं दोनों तो उनको आमंत्रण करें जोड़े के साथ। तो जोड़े के साथ आमंत्रण करने से होता क्या है कि जो जिस कार्य के लिए वो डिसाइड लेना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर टाल नहीं सकते हैं। इज्जतदार लोगों को आमंत्रण करें, जिनके समाज में इज्जत हो, जिनका कोई रिक्वेस्ट करता हो, ऐसे लोगों को हमें आमंत्रण करना है। साहसी लोगों को आमंत्रण करना है, जो बाहर निकलने में साहस रखते हो, और जैसे कभी लेट भी हो गए तो आने में भी वो कतराते नहीं है, जाने में भी नहीं कतराते हैं। इस तरह से साहसी लोगों को हम आमंत्रण करें। पेशेवर लोगों को आमंत्रण करें, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि, ऐसे लोगों को हमें आमंत्रण करना है। आगे जानकारी देना, जैसे कि पोशाक ध्यान पर रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, और पोशाक आदि का ध्यान इस तरह से रहना है हमें कि जैसे हम कोई शादी में जा रहे हैं, आप इस तरह से तैयार हो कि जैसे आप हैं इस तरह से तैयार नहीं होना है। इस तरह से तैयार होना है कि जैसा आप बनना चाहते हैं। समय का विशेष ध्यान रखें, जैसा कि हॉल पर हम पहुंचते हैं सॉरी दोस्तों समय का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि 11 बजे का हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, तो हमें 10:30 बजे पहुंच जाना है, या फिर 1 घंटा पहले वहां पहुंचना है। वहां की व्यवस्थाओं को हमें देखना है कि कैसा क्या है वहां पर। तो समय से पहले हमें ट्रेनिंग हॉल में पहुंचना है। अनुशासन का विशेष ध्यान रखना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है। जिस तरह के हमारा अनुशासन वहां पर हॉल में बताया गया, सिस्टम को बताया गया है, वहां उस सिस्टम में हमें चलना है। कब कहाँ हमें कैसा तालियां बजाना है, कब सीटी बजाना है, कि कोई किसी का मोबाइल तो नहीं चल रहा है, इस तरह का हमें ध्यान देना है, और अनुशासन पे वहां पर रहना है। मैम आगे देखेंगे। जानकारी देना। जी, ये तो सवालों के जवाब देना। अंत में सबसे मुलाकात करके, जैसे आरटीटी करने के बाद, सबसे मुलाकात करने के बाद, जैसे आरटीटी के समय में हमने उनसे मुलाकात की है, और भाभी जी जानकारी दी करके अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। इस तरह से उनसे मिलने के बाद समाप्त समाप्ति करके उठें। जैसा कि कोई आए हमारे इनवाइटी, तो जिन्होंने फॉर्म आदि भरे और जिन्होंने नहीं भी भरे, और इन सब से हम अपने सीनियर से मुलाकात कराने के बाद हम वहां से उठेंगे। बाद का समय लेके उठें। बाद का समय ऐसा कि जिन्होंने फॉर्म आदि भरे हैं, जिन्होंने नहीं भी भरा है, तो जब वो जाने लगते हैं तब उनसे हमें ये चर्चा करना है कि भाभी जी, अ, घर पर मिलने का शुभ समय कौन सा रहेगा, या शाम को 6 बजे रहेगा, या कल 11 बजे रहेगा। उचित समय यदि उनको लगे तो वो कहेंगे शाम को 6 बजे, या फिर कल 11 बजे। हाँ, दोस्तों हमें ये नहीं कहना है उनसे कि भाभी जी हम कब आए, कब आपसे मुलाकात करें। यदि ऐसा हम कहेंगे तो वो तो कहेंगे
अभी मत आइएगा। तो इस तरह से हमें उनसे मुलाकात करके आगे बढ़ते। 100% जानकार बनना, कंपनी और सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए हमें, कि हमारी कंपनी कब से प्रारंभ हुई और सिस्टम क्या है उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। कि जैसे कि हमारी कंपनी 2001 में हमारी कंपनी की जो जन्म हुआ, इस तरह से सिस्टम क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। इस तरह की प्रोडक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी है, डेमो आदि हम करने जाते हैं तो कैसे डेमो देना है। श्री संपूर्ण हनुमान जी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि हमें इसके बारे में कैसे हमें डेमो आदि देना है, करना है। जैसे स्मार्ट एकेडमिया है, तो इसकी डेमो आदि हमें किस तरह से देना है। और प्रोडक्ट जैसे हमारे 350 प्रोडक्ट हमारे कंपनी में है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। जैसे हेल्थ केयर में जैसे नॉनी प्रीमियम आदि आती है, तो ये 300 बीमारियों के लिए होता है। इस तरह से हमें इसके बारे में जानकारी आदि हो। जैसे डायबा केयर है तो डायबिटीज वालों के लिए हमें देना होता है। इस तरह से जैसे कप केयर के बारे में तो लिखा ही होता है, तो उसके बारे में हमें सारे प्रोडक्टों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। मैम आगे। किताबें पढ़िए। जैसे किताब पढ़ने से हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है और अंदर से हमें कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है। जब तक हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, जैसे सक्सेस मंत्र है हमारा, हम देखने के लिए थोड़ी ना रखे हैं, उसको तो पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे हमारे सिस्टम में क्या है। तो ये सब चीजें हैं, हम अपनी किताबों को हमें पढ़ने के लिए समय निकालना है। क्योंकि कुछ ही समय पर यदि हम ये महत्वपूर्ण कार्य कर लेते हैं तो जीवन भर तो सोना ही और खाना तो है ही, लेकिन समय के हिसाब से हमें इस कार्य को कर लेनी चाहिए। और वीडियो आदि देखना है, जो मोटिवेशनल जो वीडियो हैं, इनको देखते ही रहना है। मतलब देखना अति आवश्यक है। आगे। जैसे कि आता है जूम, ये तो हमारे लिए वरदान है दोस्तों। जो भी मैं आज बोल पा रही हूँ, मैं जूम के माध्यम से ही बोल पा रही हूँ। जब से मुझे जानकारी लगी, जब से मैंने मेरे मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड की, तभी से मैंने प्रारंभ कर दी थी देखना। मुझे बहुत बड़ी ऊर्जा मिला। और ये हमारे जैसे जिस तरह मोबाइल में बैटरी होती है, इस तरह हम चार्ज होते हैं दोस्तों। बिना थके बिना रुके निरंतर कार्य को करते हैं, खुशी खुशी हम पूरे दिन कार्य को करते हैं जूम मीटिंग अटेंड करने के बाद। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें। जैसे किसी ने नहीं देख पाया तो उसको देख भी सकते हैं। और यदि हम फील्ड पर भी होते हैं, जो लाइक है उस तरह का, उनको हम बता भी सकते हैं। तो जूम के बारे में मैंने बताई। तो सभी अपने जो नए साथी हैं उनको जूम डाउनलोड करवाइए। कल ही मैंने मैम के साथ, मेरे सीनियर के साथ हम गए, 2 फॉर्म भरे। उनको मेरी सीनियर मैम ने जूम जूम ऐप डाउनलोड कराए थे। और वो भी शायद इस जूम मीटिंग को देख रहे होंगे, मेरे साथी सभी। तो दोस्तों, ये था मेरा जानकारी। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस पैनल पर बोलने का अवसर मिला। और मैं अपना टारगेट बताना चाहूंगी सर जी, कि मैं आज दिनांक 13 से लेकर के 13 मई तक मैं अपना रैंक 2 हासिल करूंगी और करके रहूंगी सर जी। जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। थैंक यू साथियों जो मेरी बात को सुने। साथियों, जो भी बात अच्छा लगा हो तो दिल पर लीजिएगा और फील्ड पर उतारिएगा। और जो बात मेरी अच्छी ना लगी हो तो यहीं छोड़ करके जाइएगा। वो सरस्वती धुर्वे की है, जो अच्छी बात मैं यहाँ पर रखी वो मेरे सीनियर और सिस्टम का है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया थैंक सरस्वती यू। मैडम, बहुत बढ़िया, वेल डन। और क्या कहें, आपका जो आज प्रयास था
बहुत ही बेहतरीन आपने, आपके कंठ में सरस्वती विराजमान थी, है ना। और जो जी आप यहाँ पे 8 स्टेप लाए थे मैडम, जो आपका 8 स्टेप था वो, जी मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी में आपने उसे यहाँ पर देने का प्रयास किया। हिंदी में आप स्लाइड बना कर लाए थे, ये एक क्रिएटिव था, है ना। बहुत जी ही सर। अच्छी बात थी जी कि सर जी। आपने 8 स्टेप को हिंदी में समझाने, हिंदी के स्लाइड बनाकर लाए। हिंदी में तो समझाते ही हम, लेकिन हमें खुद समझकर बताने में इजी रहता है। यदि हम आसान भाषा में लोगों को जी समझाएं तो सामने वाले को समझ में भी आता है और हमें भी समझने में आसान रहता है। तो सरस्वती मैडम, कुछ चीजें जो है आपने यहाँ जी पे सर। आपको अपडेट करना है। जैसे मैं देख रहा था कि एसएमएल गोल में, आपने एसएमएल गोल में जब आपने बताया, अपने लक्ष्य के बारे में बताया कि मैं 1 से 1.5 महीने जी सर जी। मैं अपना लैपटॉप हासिल करूंगी, इसको बिल्कुल, ये इसमें मिशिंग है चीजें। मिशिंग क्या है? जो टी फॉर एसएमएल गोल में जी ना स्मार्ट गोल बोलते हैं, टी फॉर टाइम बॉन्डेड होता है। तो टाइम बॉन्डेड में जो आप करते हैं, असमंजस की स्थिति होती है 1 से 1.5 महीना। तो ईश्वर भी कहता है जी तथास्तु तुझे असमंजस ही मिलेगा। ये पॉइंट नोट जी करना है आपको कि मुझे जी जी इस तारीख को, इस कंपनी का, इस कलर का, इस बजट का, है ना, और इतने का मुझे ये जी लैपटॉप लेना है, मतलब लेना है। दिस इज परफेक्ट गोल, स्मार्ट गोल, है ना। अगर आप इसमें मिसिंग कर रहे हैं तो ईश्वर भी आपको मिसिंग देने वाला है। तो ये बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे अभी होली आने वाली है, सपोज होली आने वाली है, आपसे 1.5 महीने की बात सोच रहे हैं, तो अब 1.5 महीने में आपके घर में कौन सा ओकेशन होने वाला है, किसका बर्थडे आने वाला है, कोई फेस्टिवल आने वाला है, रमजान का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही इसी तरह कोई ओकेशन ढूंढना है, भाई दूज है, कोई फेस्टिवल है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, और उस डेट को जो है ना हमें एकदम अपना टारगेट उसी डेट में सेट कर लेना है कि मुझे ये हासिल करना है। तो जी सर। जो हमारा अवचेतन मन है ना, जिसे हम अर्ध जागृत मन भी कहते हैं, वो जी आपको वैसे ही बना देता है, वैसे ही आपको क्रिएटिव बनाता है। जब आप उस तरह से, आपके अवसर आपके सामने लेके आता है कि आप उस समय में कैसे उसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल भी टारगेट को लेके, लक्ष्य को लेके कभी भी असमंजस की स्थिति ना रखें। ठीक है। दूसरा, आपने बुक पढ़ने की बात की। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे जब आप पैनल में आते हैं कि किताबें पढ़नी चाहिए। तो किताबों में ये है कि हमारा जो सिस्टम का किताब है, चाहे फॉलो लिटरेचर है, चाहे सक्सेस मंत्र है, और बाकी किताबें हैं, ये सभी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। ये सिस्टम से संबंधित किताबें हैं। परंतु इन किताबों के अलावा भी जीवन में किताब और किताबों का महत्व है। जब हम सिस्टम में आ जाते हैं, कितनी सारी किताबों के नाम लिखे सक्सेस मंत्र में। अगर लक्ष्य जी की आज बात हो रही तो मैं कहना चाहूँ ब्रायन ट्रेसी का लक्ष्य लिखा हुआ किताब है, लक्ष्य, उसे पढ़िए। जीवन में लक्ष्य को हासिल करने, आप बहुत सारे लोगों को लक्ष्य को लेके बहुत असमंजस की स्थिति है। ठीक है ना। तो लक्ष्य को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ब्रायन ट्रेसी की किताब है, जरूर पढ़िए। ऐसे ढेर सारी किताबें हैं, जैसे मैंने कहा सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। लोगों को किताब के नाम ही नहीं पता तो किताब कहाँ से पढ़ेंगे। किताब के नाम, आपको सुविधा दी गई है कि आप उसमें देखिए किताब, आपको उसमें पढ़ के, और उसमें इतनी सारी चीजें हैं जो उसमें आपको लेना है। जी और सर। बहुत सारी चीजें जीवन में उतार सकते हैं आप किताबों को पढ़ के। आप, किताब जो होते हैं जीवन में सबसे बड़े मित्र होते हैं। एक जी आदमी अपने जीवन की पूरी कहानी जो है ना, जो राइटर होते हैं, जो लेखक होते हैं, अपने पूरे जीवन की अच्छाइयाँ, बुराइयां, क्या सीखा, जीवन में क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, किस तरह से उन्हें समस्याओं का सामना किया, और समस्याओं को फेस करने की हिम्मत कैसे जुटाई, ये सारी बातें किताब में लिखी होती हैं। आप जब किताब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, है ना। जी तो आपको किताबों को अपने जीवन में उतारना है। मैं देखता हूँ किताबों के बारे में लोग बात ही नहीं करते, नहीं किताबों के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करते। ठीक है। ना किताबों, चर्चा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम किताब कभी पढ़ते ही नहीं। तो जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, सिस्टम की किताब तो कंपलसरी है, उसे पढ़ना ही है, कोर्स नहीं होगा आपका, आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा भी हमारे दिमाग को, जैसे हम शरीर में खाना खाते हैं, अच्छे स्वास्थ्य पौष्टिक खाना खाते हैं, उनको अपने शरीर को अच्छा करने के लिए, उसी तरह हमारे दिमाग को अच्छा रखने के लिए हमें किताबें पढ़नी है। और जो लोग किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, वो बस अपने
90% शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, है ना, केवल 10% शक्तियों का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो मुझे, मैं ये कहना चाहूंगा, किताबों की बात आती है तो सिर्फ सक्सेस मंत्र और फॉलो अप लिटरेचर नहीं है, बहुत सारी किताबें उनको पढ़ना है। सरस्वती मैडम, आज आपकी पहली ट्रेनिंग थी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा था, आपने यहाँ पर चीजों को बहुत अच्छे से डिलीवर्ड करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लंबे वक्त हो चुके हैं यहाँ पर, लोग 6-6 महीने में ना बहुत अच्छी टॉकिंग करने लगते हैं, बहुत अच्छी स्पीच देने लगते हैं। आज आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये प्रयास बहुत स्लो है, इसको और फास्ट करना है, ठीक है ना, और तेजी से ग्रो करना है। ईश्वर हमें मौका दिए हैं, हमारे पास जीवन का समय जो है ना बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्पान बहुत कम है। इस जीवन को हमें धन्य बनाना है, तो एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, एक एक घंटा हमारे लिए कीमती है, ऐसा सोचना है और इसको सदुपयोग करना है। आपने कहा जुलाई में आप गए थे, और जुलाई के बाद अभी लगभग 1.5 साल तो हो ही रहे हैं। मुझे लगता है आपको लंबा समय हो गया, और आपको सेल्फ डिपेंडेंट बन के महारानी लक्ष्मीबाई की तरह, है ना, मैदान पे एकदम डट जाना है, अपने आप को चैलेंज एक्सेप्ट करके अपनी सफलता हासिल करनी है। सिल्वर शिप के लिए जो आपने अनाउंसमेंट किया, मई अभी चल रहा है, कौन सा, अभी मार्च चल रहा है, मई, मैडम बहुत आपको तथास्तु वहीं से बोलेगा, मई नहीं, आप और ज्यादा अगले मई में करोगे फिर, ठीक है। तो आपको अभी जैसे कहा गया है कि अभी सिल्वर एंड डायमंड मीटिंग होने वाली है, आपको पिछले 8-10 दिन से पता है, तो आपको ये टास्क होना चाहिए, मुझे अभी सिल्वर मीटिंग में जाना है, मतलब जाना है, टारगेट हासिल करना है, करके जाना है, ये होना चाहिए लक्ष्य, ठीक है ना। और उसके लिए जब आप ऐसा करते हैं, अपने अंदर से बात निकलती है, हम संकल्पित होते हैं, तो शक्तियां जो होती है, बाहर की जो शक्तियां, ईश्वर जो आपको ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि आप उसे पूरा कर लेती हैं, ठीक है। तो हमें संतुष्ट नहीं होना है, मुझे ऐसा लगता है आपकी गति थोड़ी तेज करने की जरूरत है, चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करने की जरूरत है। आपके अंदर है ये ताकत, कर सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत बधाई, आपके पहले ट्रेनिंग की बहुत शुभकामनाएं। स्लाइड शेयरिंग आपको अगली बार करना है, अपने खुद से करना है, और आपने टाइम मैनेजमेंट सही किया, सारी चीज, अपनी स्टोरी भी अच्छी बताई, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन प्रोग्रेस के लिए 2 नंबर कम, है ना। 8 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपने गुरु को ठीक है नमन वंदन। और आज कहीं ना कहीं सरस्वती मैडम की पहली ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग देने का शानदार प्रयास था। जो भी आपके अंदर ज्ञान था, जो आपने सीखा सुना समझा, उसको आपने 100% देने का प्रयास किया। बस थोड़ी सी मिसिंग थी, वो मिसिंग आज से नहीं शुरू से है। अब वो मिसिंग में हमने हर बार हमने प्रयास किया है कि आपको तेज तर्राट बनना है। मैं मानता हूँ आपका नेचर है, शांत स्वर की है, ठीक है, लेकिन कभी कभी शांत समुद्र भी ना जब अपने उफान पे आता है तो बड़े बड़े चट्टान पहाड़ों को अलग कर देता है। तो ऐसा हम कब बन पाएंगे, और जबकि वो शक्ति आपके अंदर है। और वो कहने की शक्ति कैसे है, आप जिन लीडरों को फॉलो करती हैं, जिन लीडरों के साथ 24 घंटे रहती हैं, आज देखिए उनके उनके अंदर क्या है, कि कि कहीं ना तेजस है कि नहीं, उनके अंदर तेज तर्राट है कि नहीं, बताइए। जी तो सर। जब उनको कॉपी करते हैं, जब उनको सुन रहे हैं, रात दिन सुन रहे हैं, संगत कर रहे हैं, तो संगत में रंगत तो होना चाहिए ना। और जिस दिन वही ठीक है रंगत हमारे अंदर भी आ जाएगी, तो जी सोच ली सर। फिर क्या होने वाला है। बस इतनी सी मिसिंग पॉइंट शुरू से चल रही है। अब वो आज भी थी ट्रेनिंग में, राइट है। तो थोड़ा सा इसको तेज कर लीजिए। भविष्य इसके पहले मैंने कई बातें ठीक है आपको ठीक है फॉलो करने के लिए कहा था, वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो थोड़ा सा बात का भी मिसिंग है। जिस दिन अगर वो चीज अगर चालू हो जाएगी, तो आज हम एक सरस्वती मैडम को सुन रहे थे, और आपके अंदर वाक्य में सरस्वती है। सोचिए कि तो हमें अपने नाम के अर्थ को भी समझना है। तो हमारी पहचान हमारा नाम ना हो, हमारा काम हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जिस सपनों के लिए आए हैं, वो सपना हमारा 100% होगा। राइट है, ट्रेनिंग अच्छी थी, स्लाइड अच्छी थी। बस बोलने का जो थोड़ा उसमें थोड़ा धार लाना है, तेज लाना है, कब स्लो होना है, कब फास्ट होना है, कब ठीक है क्या करना है, इसकी हमें ठीक है लय होना चाहिए, लय। जी सर। राइट है। एक टीचर भी उस स्कूल में होता है, शानदार पढ़ाता है, उसकी पढ़ाई बातें हमको समझ में जाती, क्या मतलब सर क्या शानदार समझाते पढ़ाते हैं। और एक टीचर रहता है, वो कुछ भी पढ़ा दे, ठीक है, बच्चे बोर होते रहते हैं, लगता है कब पीरियड खत्म हो जाए, ठीक है, कभी टीचर चले जाए, ऐसा भी होता है। तो हमें वो टीचर बनना है कि बच्चों को इंतजार रहे, या सरस्वती मैडम आने वाली हैं, आज इनका क्लास है,
और वाकई में जो सरस्वती मैडम आज ठीक है सरस्वती देंगी, वो सब हमारे काम की तो होगी। तो मैडम आने वाले भविष्य में और अच्छी आप ठीक है वक्ता के रूप में आइए, प्रवक्ता के रूप में आइए, ठीक है, तेजस लाइए, ठीक है, चालाक होइए, होशियार होइए, अपनी बाणी को तेज करिए, वाकई में झांसी की रानी बनिए। और आप तो खुद ठीक झांसी की रानी के शहर से बिलोंग करती हैं, ठीक है, आज आज आप उनकी ठीक वंशज भी हैं आप, ठीक है, मुझे पता है, राइट है। तो अपने वंशजों को याद करते हुए थोड़ा सा आप भी अपने अंदर तेजस लाइए। तो ठीक है, बात करता नंबरिंग की, तो मैं भी आपको 10 में से 8 नंबर प्रदान करता हूँ, और मैं आपके लिए ठीक है कहीं यही कहूंगा कि आने वाले समय में आप ठीक है तेज तर्राट होंगी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। सभी साथियों को जय श्री कृष्ण, सभी गुरुजनों को राधे राधे। तोड़ दो धागे और आने दो आगे सरस्वती मैडम। वैसे आपके नेम से तो जो लचीलापन है, नाम से तो शांत स्वभाव सरस्वती है ना। तो बहुत बढ़िया मैडम, शानदार सेशन देने का आपने प्रयास किया है ना। और मैं देख रहा था कि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्यों अवतल उत्तल लेंस है आपका, तो आप ऐसे करके देख रहे थे नीचे से। तो इसके बाद भी आपने अपने आप को पूरा प्रिपेयर किया, डरे नहीं, और आपने सेशन को पूरा देने के लिए आप आगे बढ़े। समझ सकते हैं इस एज पे, एज का फैक्ट भी होता है, पर फिर भी आपने डेडिकेशन के साथ पूरा किया, बहुत बढ़िया है। और देख रहा था, मतलब आज मैंने इतने, मुझे आज 7 साल हो गए हैं, मैं पहली बार इतनी सुंदर पीडीएफ देखा, पीपीटी देखा, मतलब 8 स्टेप की, ठीक है ना। मतलब भाई हमने अपने तरीके तैयार कर लिए, हमसे नहीं आता इंग्लिश तो ना सही, इंग्लिश को हिंदी कर लिया, क्योंकि कभी हम भी ऐसे थे, ठीक है ना, कोई हमने इंग्लिश से एमए नहीं किया है, तो कभी हम भी थे, नहीं समझ आता था तो ऐसे कर लेते थे। बहुत बढ़िया, आपकी जो है ना पीडीएफ बहुत सुंदर लग रही थी। तो बहुत बढ़िया मैडम, आपने अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लिया, बाकी गुरुजनों ने आपको बता ही दिया है, कुछ कुछ चेंजेस करना है, बहुत बढ़िया। बाकी मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो पीडीएफ है आपने बनाई, जिसने बनाई एक बार ग्रुप में डाल देना, हमारे उन साथियों के लिए जरूरी है जो कि आपके तरह है, उसको अपने तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया है। और कितने अच्छे शब्दों में आप बोल के आए थे, पोशाक है ना, पोशाक को चेंज करिए। तो बहुत बढ़िया मैडम। बस जो हमारे प्रकाश सर जी ने अभी बताया है कि थोड़ा उत्साह है, कभी लक्ष्मी बन जाए, कभी सरस्वती बन जाए, कभी काली बन जाए, कभी महाकाली बन जाए, मतलब प्रेजेंटेशन के दौरान, फॉलोअप के दौरान, कभी कभी हमें नारी के जो 8-9 रूप हैं देवी के, उनको हमें हर 5 सेकंड 10 सेकंड में चेंज करना है। सिंपल सरस्वती रहोगे तो फिर बीड़ा हाथ में होगी, है ना। तो कभी कभी तलवार भी ले लें, कभी कभी कलम ले लें, तो चेंज करना है आपको, अपने रूपों को चेंज करना है। सर बता रहे इस बात को प्लान के समय, फॉलोअप के समय, ये सभी साथियों के लिए भी है। अपने आप को कभी ब्रह्मा बने, कभी विष्णु बने, कभी महेश बने, तो सामने वाले को एक अट्रैक्शन जाता कि नहीं कुछ है। यदि सिंपल वे में चलेंगे तो गणेश जी की तरह आपको रुपाएंगे और फिर विसर्जन कर देंगे, सही है ना। तो बहुत बढ़िया है। और मुस्कुराहट, वैसे सरस्वती आपका नाम है, हल्की सी थोड़ी सी अभी मुस्कुराहट इतनी है, इतनी प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं थी अभी आपकी, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, आपने प्रयास किया, सबसे बड़ी बात है। बीएसएस की नारी सब पे भारी, और सरस्वती मैडम हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, ऑल द बेस्ट। और मैं भी आपको 10 में से 8 मार्क्स देता हूँ, मेरा 7 का प्लान था, पर अब बात करने के बाद 1 बढ़ गया मेरा भी, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू सर। साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे राधे राधे। दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम, और दोनों डायमंड सर को भी सादर प्रणाम, और सभी ऊर्जावान साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ उपस्थित थी सरस्वती मैडम, जो कि मैं मिली हूँ मैडम से, बहुत ही कहूँ नारी शक्ति में तेजस्वी तो है, बट आज की बात करें तो अब जो भी वो बोल रही थी, बहुत सब कुछ अच्छा बोल रही थी। और यदि मैं कहूँ कि बहुत ही शानदार था मैडम सेशन आपका, बहुत ही गजब का सेशन था। बात यह है कि हम इस दुनिया में पहली बार आए थे, है ना। हाँ। और यहाँ पे अगर हम पहली बार आज उपस्थित हुए, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि आने वाले कल में, है ना, हम भी कभी आपकी तरह थे, और हमें भी बहुत डर लग रहा था कि हम बोलें क्या, है ना, क्या बोलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें होती हैं शुरुआती उसमें। तो कमी जो है वो मेरे सीनियर ने सब बता दी है, मैं कमी पे बात नहीं करूंगी। मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर हमें मौका मिला है अपने जीवन में बदलाव करने का, है ना, सेफ शॉप जैसी संस्था में आने का, बीएसएस जैसी संस्था में आने का, भगवत गीता के साथ आगे बढ़ने का, एक अच्छा पहचान बनाने का, देश के कोने कोने तक एक आपकी नारी शक्ति की एक छाप छोड़ने का,
लोग आपको प्रमोट करें कि आप जो भी जिले से हैं और आप बीएसएस परिवार से हैं, है ना। तो आप बताइए, हम जिस सेक्टर में हैं अपने घर में, जॉब बिजनेस, उसमें कौन जिले के अंदर ही प्रमोशन होता है, इसके बाहर नहीं होता। लेकिन आज हम देश के कोने कोने की बात कर रहे हैं बीएसएस के साथ में। तो इतनी बड़ी पहचान और इतना बड़ा आपको सीट मिलना, और वो भी अभी जूम पैनल पे आपको कितने सारे लोग सुन रहे हैं, है ना। तो बस मैं इतना कहूंगी सरस्वती मैडम कि आज की जो सेशन था बहुत शानदार था, बहुत ही बढ़िया। आप इसको ना इम्प्रूव करने के लिए अपने सीनियर के साथ बैठिए, अपने अंदर 90% एक्साइटमेंट लाइए, है ना। वैसे भी आपका सरस्वती नाम है, आप हमारे नाम राशि हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सोचिए कमी कहाँ हो रही है, उसको बता दिया है सर लोगों ने, तो आप उसको सुधार करिएगा। और आपके सीनियर को भी बधाई देती हूँ मैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, उनके साथ बैठ के और बस एक बार झांसी की रानी का रूप लेना है और धमाकेदार पूरा काम करके दिखाना है। तो इस बार जो आने वाला टारगेट है उस पर बढ़िया छलांग लगाइए, आगे बढ़िए। आपने अपना जो टारगेट सेट किया है उसको करिए, जो भी आपने बातें बोली हैं उन पर ध्यान दीजिए कि मैंने क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहूंगी कि वही सर का था, देश की नारी सब पे भारी, है ना, सर बोल चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट। और नंबरिंग की बात करूंगी सरस्वती मैडम, तो 10 में से मेरी तरफ से 8 मार्क्स रहेंगे। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू, जी थैंक यू। जी जी सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे जितने भी बीएसएस योद्धा है उनको भी नमन है, वंदन है, अभिनंदन। और सरस्वती मैडम के लिए मैं जोरदार ताली देता हूँ। बहुत शानदार सेशन, बहुत आपका जो स्लाइड भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा स्लाइड बनाए थे। और आप मतलब बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा कमी था, सही में एक्साइटमेंट का कमी था। और इस चीज को सुधारिए। सर ने बोला जो सही में सही चीज बोला कि हम अगर एक अच्छा टीचर नहीं बन पाएंगे ना, तो हमारे स्टूडेंट कुछ दिनों के बाद वो भी साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए अच्छा बनने की कोशिश की, क्योंकि अच्छा जहाँ से देखो हर तरफ से अच्छा ही होता है। इसलिए अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, एक्साइटमेंट लाइए। और बहुत अच्छा शानदार सेशन था। और एक चीज है कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे और भी अच्छा सुनना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। और मैं आपको 10 में से 8 मार्क देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर जी।